नमस्कार दोस्तों, निफ्टी का जो मूवमेंट चल रहा है अभी तक ये कम्प्लीटली प्योर अप ट्रेंड है और आपको दिख रहा है कि मार्केट पे एटलीस्ट निफ्टी के ऊपर कोई इम्पैक्ट नहीं है। कुछ भी हो जाए, कहीं पे कुछ भी न्यूज़ आ जाए, निफ्टी समहाउ मैनेजिंग टू ब्रेक ऑल द सप्लाई। और इधर पे क्या हो रहा है कि हायर टॉप हायर बॉटम कंटिन्यू हो रहा है ना। ईच एंड एवरी टॉप इज़ हायर, ईच एंड एवरी बॉटम इज़ हायर। तो जब तक ये आपका बॉटम्स हायर पे बन रहा है आपको चिंता करने का ज़रूरत नहीं है निफ्टी को लेकर। बट ब्रॉडर मार्केट सिनेरियो इज़ डिफरेंट। आप अगर निफ्टी का एडवांस डिक्लाइन रेशियो देखेंगे तो वो भी ज़्यादा पॉजिटिव नहीं है। लास्ट डे भी 1400 एडवांस और 1300 डिक्लाइन पे। बैंक निफ्टी लास्ट डे थोड़ा ज़्यादा ही अंडर परफॉर्म कर रहा था क्योंकि प्राइवेट बैंक अंडर परफॉर्म किया था लास्ट डे को, तो बैंक निफ्टी थोड़ा सॉफ्ट था। अभी इधर पे क्या होने वाला है अगर उसके ऊपर थोड़ा बात करें तो निफ्टी में तो अभी तक कुछ नेगेटिव कुछ लग नहीं रहा है। तो ये वाला लो क्या है 26,310 निफ्टी फ्यूचर्स, अक्टूबर फ्यूचर्स के हिसाब से 26,310। जब तक ना ये ब्रेक हो रहा है तब तक के लिए इवन शॉर्ट टर्म पे इंट्राडे पे भी कोई बड़ा बात नहीं है। नाउ अगर कोई नेगेटिविटी, अगर कोई थोड़ा बहुत गैप डाउन से खुलता है, अभी गैप ऐसा एक चीज़ है जो आप मैनेज नहीं कर सकते हो ना। तो नेक्स्ट टारगेट रहेगा लास्ट जो टॉप बना था ये वाला लेवल, ये पूरा जो कंजेशन लेवल जो था ये वाला लेवल। तो अगर हम इसको पूरा मार्क करते हैं ना तो ये लेवल आपका आएगा इधर से लेकर इतना दूर तक जो 26,172 26,244 वो बहुत ही नीचे लेवल है। और आई थिंक इधर पे आएगा तो एक डेफिनेटली इधर से आपको सपोर्ट मिलेगा निफ्टी पे। निफ्टी में परफॉर्मेंस तो चल रहा है, इसमें तो अभी तक कोई खराबी, कोई भी वीकनेस नहीं दिखा है। बट थिंग्स आर डिफरेंट इन स्मॉल मिड कैप्स एज आई इन्फॉर्म्ड अर्लियर ऑल्सो। पहले भी हमने बोला है कि स्मॉल मिड कैप पे ना क्या हो रहा है, आपका साइडवेज मूवमेंट कंटिन्यू हो रहा है और ये एक के बाद एक रेड कैंडल बन रहा है। इसका मतलब है ओपनिंग जहाँ पे हो रहा है उसको क्रॉस करके क्लोजिंग नहीं दे रहा है, उसके नीचे क्लोजिंग दे रहा है कंटिन्यूअस बेसिस पे मोस्ट ऑफ द डेज। अगर ऐसा चलता रहा तो ये बॉक्स कब ब्रेक हो रहा है, ये बॉक्स कौन सा डायरेक्शन पे ब्रेक हो रहा है, ये थोड़ा नज़र पे रखना पड़ेगा। और अगर आपको पूरा मार्केट सिनेरियो, अगर ब्रॉडर मार्केट ब्रॉडर डायरेक्शन को देखना है तो आप अगर देखोगे निफ्टी ऊपर चल रहा है तो ये हायर एंड पे चल रहा है। बात को समझो थोड़ा कि निफ्टी हायर एंड पे चल रहा है, स्मॉल कैप परफॉर्म नहीं किया है। तो इधर पे दो पॉसिबिलिटीज आता है। फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि निफ्टी में करेक्शन आएगा पर स्मॉल मिड कैप पे करेक्शन नहीं आएगा, वो ऊपर चलता रहेगा, वो आउट परफॉर्म करेगा। सेकेंड पॉसिबिलिटी होगा कि निफ्टी ऊपर चलता रहेगा और ये जो बॉक्स कंटिन्यू हो रहा है ये कंटिन्यू होता रहेगा। तो ये दो पॉसिबिलिटीज में सेकेंड वन अभी का करंट सिनेरियो है कि बॉक्स कंटिन्यू हो रहा है और निफ्टी ऊपर चल रहा है। अभी अगर निफ्टी में करेक्शन आएगा तो क्वेश्चन ये है कि निफ्टी पे करेक्शन आने पे स्मॉल मिड कैप क्या आउट परफॉर्म करेगा? व्हाट डू यू थिंक? आपको क्या लग रहा है इधर पे? इतना हायर लेवल्स पे जब स्मॉल मिड कैप परफॉर्मेंस नहीं कर रहा है, दैट टाइम लास्ट टाइम क्या हुआ था, पिछले बार क्या हुआ था, हिस्ट्री क्या बोल रहा है? इधर पे आप अगर देखोगे जब भी बॉक्स बना था उसके बाद एक ऐसा ही हुआ है ना। जहाँ कहीं पे भी आपको अगर ऐसा कंजेशन दिखा गया था उसके बाद क्या दिख रहे हो आप? तो हम लोगों को प्राइस हिस्ट्री क्या बोल रहा है कि ऐसा एक कंजेशन एंड अप होता है एक पैनिक के साथ थ्रू आउट द टाइम। जब भी ये चीज रिपीट हुआ है ईच एंड एवरी टाइम, आप देखो ईच एंड एवरी टाइम यही चीज देखने को मिला है। तो इस बार क्या कुछ अलग होगा? आई थिंक प्रोबेबिलिटी इज़ वेरी लेस। तो इसीलिए लास्ट टाइम भी हमने एक वीडियो बनाया था कि स्मॉल मिड कैप को लेकर थोड़ा सोचिए। स्मॉल मिड कैप में आउट परफॉर्मेंस मे नॉट बी सीन फॉर कमिंग मंथ्स। तो वही अभी तक लास्ट एक महीने से वही हो रहा है, कोई आउट परफॉर्मेंस नहीं दिखा गया है। निफ्टी कर रहा है पर स्मॉल मिड कैप नहीं, इवन बैंक निफ्टी भी नहीं।
तो चलिए, ये मेरा निफ्टी और स्मॉल मिड कैप का व्यू रहा। उसके साथ अगर हम व्यू में मिड कैप इंडेक्स को ऐड करेंगे तो मिड कैप इंडेक्स का भी हालत कुछ वैसा ही है। और मिड कैप सिलेक्ट जो एक्चुअली फ्यूचर्स में ट्रेड होता है ना, उसको आप अगर देखोगे तो उसका हालत कुछ अलग ही है कि फ्यूचर्स का जो पोजीशन है ये क्या कर रहा है, लोअर बॉटम बनाया था, राइट। अभी ये हायर बॉटम नहीं बना पाया है अभी तक। आप अगर मिड कैप निफ्टी में ट्रेड करते हो तो इसको थोड़ा आप ट्रैक कीजिए कि वी आर नियर अ सप्लाई लोअर टाइम फ्रेम, लेट्स से 15 मिनट का टाइम फ्रेम अगर देखेंगे तो इधर पे एक सप्लाई जोन डेफिनेटली हम लोग मार्क कर सकते हैं इसको, जो हायर लेवल्स पे इंटैक्ट है। तो दैट इज़ अ प्राइमरी कंसर्न दैट ये क्या ब्रेक कर पाएगा। अगर नहीं कर पाएगा तो लोअर बॉटम ऑलरेडी ब्रेक बन चुका है, तो ये लोअर टॉप बन जाएगा। तो देखते हैं ये क्या होता है, कि कैसे बिहेव करता है। तो मिड कैप निफ्टी के ऊपर नज़र रखना पड़ेगा, ठीक है। उसके साथ चलिए अभी सेक्टर वाइज बात करते हैं। लास्ट फ्यू डेज पे हमने कुछ सेक्टर्स के बारे में बात किए थे। ये था ऑयल एंड गैस सेक्टर, इधर पे बोले थे। उसके बाद कहाँ पे गया आप देख सकते हो। अगर आप टेलीग्राम फॉलो करते हो तो टेलीग्राम पे आपको ये अपडेट मिल जाएगा कंटिन्यूअस बेसिस पे। उसके बाद हमने बोले थे कि मेटल सेक्टर के बारे में, कि मेटल सेक्टर अच्छा है। तो उसके बाद इस दिन बोले थे 25 सितंबर को। उसके बाद देखिए कैसा मूवमेंट दिया। उसके बाद बोला था आईटी इंडेक्स अच्छा है। तो आईटी इंडेक्स कहाँ पे बोले थे, एग्जैक्टली इधर पे, राइट। तो उसके बाद कहाँ पे गया, बहुत शार्प मूवमेंट आया था आईटी पे। उसके बाद तो देखिए, जो हम बोलेंगे, जो जोन के बारे में हम बोलेंगे, बहुत विचार करने के बाद हम बोलते हैं। तो थोड़ा उसको आप अटेंशन दीजिएगा, तो आई थिंक दैट विल बी बेनिफिशियरी फॉर यू। एंड ऑब्वियसली इट इज़ योर जॉब टू एनालाइज फॉर योर सेल्फ। तो चलिए, अभी टाइम है कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन कौन सा सेक्टर अच्छा लग रहा है। ऑब्वियसली आईटी सेक्टर अच्छा लग रहा है। आईटी स्टिल ये बॉक्स ब्रेकआउट किया था, है ना। तो वो ब्रेकआउट करने के बाद बॉक्स को रीटेस्ट करने आया है। तो आई थिंक आईटी विल अगेन गिव अस अ शार्प बाउंस फ्रॉम हियर। तो आईटी अच्छा लग रहा है। उसके साथ बैंक निफ्टी लास्ट डे बहुत अच्छा नेगेटिव साइड पे, डाउन साइड पे परफॉर्म किया था। तो वो अभी एक डिमांड जोन के आसपास है। तो अगर बैंक निफ्टी का फ्यूचर्स, अक्टूबर फ्यूचर्स देखेंगे तो वो एक डिमांड जोन के पास है। तो इस जोन को टच करके ऊपर जाना चाहिए, जो अराउंड 54,069 से 54,159, लगभग 100 पॉइंट्स का एक जोन है। तो ये नॉट इवन 190 पॉइंट्स का एक जोन है। तो आई थिंक ये अच्छा परफॉर्म करना चाहिए इन कमिंग डेज। उसके साथ अगर कोई सेक्टर वाइज बात करना है, तो अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो निफ्टी प्राइवेट बैंक भी परफॉर्म करेगा। तो इसको भी इधर से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस लाना चाहिए। उसके साथ फिनेंशियल सर्विसेज, ये भी अच्छा लग रहा है, इसको भी अच्छा परफॉर्म करना चाहिए। क्योंकि अगर बैंक निफ्टी परफॉर्म करेगा तो मोस्ट ऑफ द टाइम फिनेंशियल्स भी अच्छा करता है। तो फिनेंशियल के ऊपर भी नज़र रहेगा। उसके साथ सर्विस सेक्टर को भी अच्छा लग रहा है मुझे, क्योंकि ये सर्विस सेक्टर का जो चार्ट्स है ये थोड़ा सा नीचे आ सकता है। आई थिंक वी कैन वेट फॉर दिस लेवल्स। जो लास्ट लो बना था उसका थोड़ा नीचे आ सकता है। दैट कुड बी अ वेरी गुड अपॉर्चुनिटी। तो दीज आर फ्यू सेक्टर्स फॉर नेक्स्ट वीक: प्राइवेट बैंक, फिनेंशियल सर्विस सेक्टर, आईटी सेक्टर। तो ये 4 सेक्टर्स अच्छा लग रहा है नेक्स्ट फ्यू डेज के लिए। तो अपना एनालिसिस खुद भी कीजिए थोड़ा सा, तो दैट विल बी बेटर। और अगर हमारा एनालिसिस अच्छा लगता है तो ट्विटर पे, टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं आप। थोड़ा लाइक रीट्वीट कीजिए तो हमको भी थोड़ा कॉन्फिडेंस मिलेगा, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट वीक, देखते हैं कैसा होता है मार्केट। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।